इंटरनेट, ओटीटी, डीटीएच, दोस्तों ब्रॉडबैंड, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि फील्ड में काम करने के दौरान इतने सारे सवाल कस्टमर्स के आते हैं कि अपन यूज़ करें तो क्या करें। डीटीएच यूज़ करें, ओटीटी यूज़ करें, ओटीटी ऐप्स, ब्रॉडबैंड ले लें, टीवी देख लेंगे। तो ये सारे ऐसे कन्फ्यूजन्स हैं कि चूँकि मैं फील्ड में रहता हूँ दिन भर, तो पता चलता है कि हाँ, कस्टमर्स के इतने सवाल होते हैं कि अख्तर जी क्या यूज़ करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलिए इस सेशन पे एक वीडियो बना दी जाए। तो दोस्तों अपने आज के सेशन में देखेंगे कि ओटीटी वर्सेस डीटीएच आपके लिए बेटर कौन सा रहेगा। तो अपने चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ और देखते हैं इसको कैलकुलेशन के हिसाब से कि क्या कुछ अपने बेटर होता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आज का जो सेशन है ये ओटीटी वर्सेस डीटीएच है। ओटीटी में क्या है दोस्तों कि एक प्लेटफॉर्म है जहां आप डीटीएच की तरह ही आप लाइव टीवी देख सकते हैं और वेब सीरीज़ वगैरह देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें यह है कि इसको अपने डीटीएच से कैसे कंपेयर करें। भाई कुछ, चूँकि कस्टमर को, कंज्यूमर को भी सस्ता चाहिए, तो इस सस्ते के चक्कर में ही सवाल इतने सारे हो जाते हैं कि हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर भी कर देता है कि हाँ, क्या करना चाहिए। सवाल तो अपनी जगह वाजिब है। तो दोस्तों अपने सबसे पहले चलते हैं ओटीटी ऐप्स की तरफ, ओटीटी की तरफ कि ओटीटी है क्या और ये हमारे लिए फिज़िकली भी फ़ायदेमंद है या और मनी के हिसाब से देखा जाए, पैसे के हिसाब से तो भी सही है या नहीं, या डीटीएच सही है या डीटीएच सस्ता है या डीटीएच महंगा है ओटीटी के हिसाब से। दोस्तों ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए सबसे पहले क्या होता है कि कुछ कंपनियां हैं मार्केट में, जैसे हॉटस्टार है, सोनी लिव है, ZEE5 है और वूट है। तो इस तरह के कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, डिज्नी हॉटस्टार है। तो इसमें क्या है दोस्तों कि आप अगर ओटीटी ऐप्स के ज़रिए ही अपने कंटेंट को देखना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ओटीटी ऐप्स की जितनी भी कंपनियों का नाम मैंने अभी लिया है, स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा, और ये सारे जो डिज्नी हॉटस्टार हैं, वूट प्रीमियम, वूट है और ZEE5 है, सोनी लिव है, अमेज़न प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, ये एक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। तो दोस्तों इसको अपने को ख़रीदने से पहले जैसे कि आपने इसको परचेज़ किया, ठीक है, तो जाहिर सा बात है कि एक इसका प्लान होता है। हर कंपनी का अपना अपना एक प्लान होता है कि भाई 300 का है, 400 का है, 500 का है, जो भी है एक प्लान है जो आपको 1 मंथ के लिए, 30 डेज़ के लिए जो है कंपनी आपको प्रोवाइड करती है और आप उसको परचेज़ करते हैं। अभी जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है देखो दोस्तों, ये एक हॉटस्टार का प्लान है। इस प्लान को ऐड कर लीजिए आप अपने महीने के हिसाब से। सोनी लिव का प्लान है, अपने महीने के हिसाब से ऐड कर लीजिए। और ZEE5 का प्लान है, इसको अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए। और वूट का प्लान है, इसको अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए। तो अब इन सबको भी ऐड करने के बाद आपको अगर ज़्यादा सिर्फ टीवी देखने के हिसाब से आप इसको ख़रीदते हैं, परचेज़ करते हैं, तो जाहिर सा बात है कि आपके मोबाइल के अंदर जो डाटा है वो लगभग मेरे हिसाब से 1.5 से 2 GB पर डे का आपको मिलता होगा। ऐसा तो नहीं है कि रोज़ के 10 GB का ऐसा कोई कंटेंट नेट वगैरह का रिचार्ज आपने कर रखा होगा। तो इसके लिए एक ज़रूरी ये भी हो जाता है कि आपके घर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सेवा ज़रूरी है। तो चलिए अब एक ब्रॉडबैंड कंपनी को लेते हैं, सपोज डेट जियो को ले लेते हैं, सपोज डेट किसी अदर कंपनी की ब्रॉडबैंड सर्विस को ले लेते हैं। तो दोस्तों अब क्या होता है इसके अंदर कि आपने सपोज डेट एक मंथली प्लान ले लिया डिज्नी हॉटस्टार का जो 400 रुपये का है। लेकिन ये चलेगा तभी, चाहे आप मोबाइल से कनेक्ट कर लो तो भी चलेगा, लेकिन आपको इसमें जो डाटा है, चूँकि 1080 पिक्सल का कंटेंट आता है, 4K क्वालिटी में आता है, तो डाटा ज़्यादा खर्च होगा। तो घर में एक ब्रॉडबैंड सर्विस का भी होना ज़रूरी है। तो चलिए ब्रॉडबैंड सर्विस की एक अगर कॉस्ट मान ले 400, 450, 500, तो इसको मिलाकर लगभग 1000 रुपये का आप देखा जाए तो मंथली पैकेज अपना बन जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि किसी कंपनी की ब्रॉडबैंड सर्विसेज को अगर आप ले रहे हैं, सपोज जैसे जियो की ब्रॉडबैंड सर्विस ले ली फाइबर की, या किसी अदर कंपनी की ब्रॉडबैंड सर्विस ले ली, या किसी अदर कंपनी के भी आप ब्रॉडबैंड फाइबर सर्विसेज को ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, और वो कंपनी आपको उसी के साथ ये सारे ओटीटी ऐप्स के जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवा देती है, तो अलग बात है कि उसमें सालाना पैकेज आपको जो है सालाना के हिसाब से आपको वो सारे ओटीटीज़ जो है फ्री मिल जाते हैं। तो वो एक बेटर ऑप्शन है। अगर वो सालाना पैकेज के हिसाब से देखें जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, अगर इस पैकेज के हिसाब से देखें तो जो सालाना का जो हिसाब आपका आता है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट का रिचार्ज अलग
और OTT ऐप्स के रिचार्ज अलग। अगर साल भर के पैकेजेस के साथ हमें ये OTT प्लेटफॉर्म्स अगर फ्री मिलते हैं तो लगभग आपके पास सालाना खर्चा 6-6.5 हज़ार रुपये तो आता ही है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं 6-6.5 हज़ार रुपये एक मान लेते हैं। ब्रॉडबैंड के मंथली सर्विसेज मंथली चार्जेस प्लस OTT के मंथली चार्जेस मिला के जो है ये लगभग 6-6.5 हज़ार रुपये बैठता है। तो दोस्तों ये हो गए प्राइसिंग, ये OTT के। अब आते हैं DTH प्लेटफॉर्म पे। DTH में क्या होता है कि आपको HD चैनल, HD कंटेंट 4K क्वालिटी में तो अवेलेबल है नहीं DTH में, लेकिन HD चैनल्स देखने के लिए लगभग जो मेन सारे चैनल देखने के लिए, मैं दोबारा कह रहा हूँ, सारे चैनल देखने के लिए DTH पर कम से कम 600 से 650 रुपये, 700 रुपये आपको पे करने पड़ते हैं पर मंथ। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि आप नॉर्मल एक HD बॉक्स ले सकते हैं, HD बॉक्स ऊपर DTH का डिश एंटेना लगवा सकते हैं, और साथ में इसके जो है आप HD बॉक्स भी ले सकते हैं या कोई एंड्रॉयड बॉक्स भी ले सकते हैं जिसके अंदर OTT ऐप्स वगैरह होते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ दोस्तों क्या है कि आपको इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए या तो मोबाइल पे डिपेंड रहना पड़ेगा या फाइबर का कनेक्शन, क्योंकि अगर आपके पास DTH का एंड्रॉयड बॉक्स है तो वो भी कनेक्ट जो है वो उससे ही होगा, इंटरनेट से, जब भी उसके OTT ऐप्स काम करेंगे। तो अगर OTT ऐप्स को भी हटा दिया जाए तो DTH के अंदर जो OTT ऐप्स हैं अगर उसको हटा भी दिया जाए, नॉर्मल HD बॉक्स भी दिया जाए, तो कम से कम 600 से 650 रुपये पर मंथ का प्लान चलता है ये आपके DTH के अंदर। तो लगभग अगर कैलकुलेशन किया जाए, अगर 600 रुपये से कैलकुलेशन किया जाए तो इंटू 12 तो लगभग ये भी 7-8 हज़ार रुपये का पड़ गया। लेकिन अब DTH को कंपेयर करें OTT से, तो OTT के अंदर जितने कंटेंट आपको मिलते हैं वो बेहतरीन मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं। लेकिन जहाँ दोस्तों प्राइवेसी की बात होती है और बहुत सारे मामले में ऑपरेट करने में OTT की दिक्कत ज़्यादा है, DTH की कम है। सपोज जब हमारे घर में बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, उनके माइंड में सेट रहता है कि DTH के अंदर ये चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म का हो, DTH हो, डिश TV हो या एयरटेल हो या DTH हो, इसमें क्या होता है कि भाई इतने नंबर पर ये चैनल आता है, तो इतने नंबर पर ये चैनल आता है तो भाई हमने लगा लिया 203, चलो भाई न्यूज़ आ गया, हमने लगा लिया 405, चलो जी सिनेमा आ गया। ये ऑपरेट करने में एक DTH के अंदर हमारे घर के पेरेंट्स को, बुजुर्गों को जो है ईजी रहता है। दूसरी बात, TV चालू किया, ऑन हो गया, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसको नेट से कनेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा जैसे OTT में होता है। तो ये बिल ऑपरेट करने में तो बिल्कुल ईजी है और कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन जब OTT ऐप्स पर आते हैं अपने, तो जो OTT कई बार ऐसा होता है कि हमारा ID पासवर्ड फॉरवर्ड हो गया, घर में बुजुर्ग लोग हैं तो उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, यानी ऑपरेट करने में दिक्कत होती है। दूसरी बात, कई बार ऐसे कंटेंट OTT के अंदर आते हैं कि सपोज दैट एडल्ट कंटेंट, पॉर्न कंटेंट भी आ जाते हैं इसके। तो अब ये बुजुर्ग के लिए तो शर्मिंदगी वाली बात है, कई बार ऐसे हमारे बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं OTT वगैरह को, उसमें भी पॉर्न एडल्ट आ जाते हैं। तो ये एक जो सिक्योरिटी का मामला है ना, ये थोड़ा मेरे समझ से बाहर है OTT के अंदर। बाकी अगर प्राइसिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो चूँकि मैंने कैलकुलेशन करके रखा है, मैं आपको बताऊँ इस कैलकुलेशन के अंदर जितने भी आपके OTT ऐप्स हैं, सपोज ZEE5, डिज्नी, वूड, सोनी लिव, तो इन सब की अगर प्राइसिंग कंपेयर करेंगे ना आप, तो आपको कम से कम 299, 399 से कम से कम भी अगर आप लें तो 300 के 200 के तो मंथली बेसिक। मैंने जो आपको पहले पैक बताया ना दोस्तों, जो स्क्रीन पर फ्लैश किया है, ये पुराने रेट हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में जो भी ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं या जो भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उसके रेट आज भी मतलब उतने ही होंगे सस्ते सालाना, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में आए दिन चेंजेस होते रहते हैं और रेटें भी इंक्रीज है और डाउनग्रेड अपग्रेड होता रहता है। तो उस हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो लगभग आपको मैंने बताई दिया 6-6.5 हज़ार रुपये जो है आपको OTT के सालाना पड़ते हैं, उसके हिसाब से जो आपको स्क्रीन पर पहले मैंने रेट फ्लैश किया था। लेकिन अभी ऐसा कोई रेट मार्केट में है नहीं, तो आप उससे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये तो एक ज़रिया है, एक वीडियो के ज़रिए आपको बताया गया है कि ये इस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब आ गया सेट टॉप बॉक्स की तरफ। तो सेट टॉप बॉक्स में भी अगर एंड्रॉयड बॉक्स भी अगर आप एक लेते हो DTH के, तो 25 रुपये का एंड्रॉयड एक बॉक्स आता है। उसमें भी आपको कम से कम एक पैक तो लेना होगा, जब भी वो उसके बॉक्सेस एक्टिव रहेंगे। और साथ में ब्रॉडबैंड सर्विसेज, क्योंकि उसके अंदर जो OTT ऐप्स है वो चलेगा कैसे, उसके लिए ब्रॉडबैंड सर्विस भी ज़रूरी है। तो लगभग DTH के हिसाब से अगर देखा जाए, OTT ऐप्स को कंपैरिजन किया जाए, तो लगभग ये 7200, 7000, 8000 रुपये का खर्च है। तो 2 महीने सालाना जो है 7200 DTH के और OTT के है वो मैंने आपको बताया 6 से 6.5 रुपये। लेकिन इसमें ज़्यादा बेनिफिट जो है अपने OTT पे जो है बेहतर है। कंटेंट बिल्कुल 1080 पिक्सल में आते हैं और बेहतरीन आते हैं। तो इस कैलकुलेशन को आधार बना के आप मेरे वीडियो के जरिए अगर कैलकुलेटर लेके भी कैलकुलेट करोगे तो आपको जो है OTT
को मैं आप भी प्राइमरी पर रखोगे और मैं भी प्राइमरी पर ही रखता हूँ। और आने वाले टाइम में जाहिर सी बात है कि जब अभी तो चलो एक फाइबर के ज़रिए दिया जा रहा है नेट का कनेक्शन, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर क्या है, सैटेलाइट इंटरनेट चालू होगा तो वो भी एक बेटर सर्विस होगी। हाँ, अब मैंने सैटेलाइट इंटरनेट की बात की तो इसमें एक बात और बता दूँ, जैसे दूर दराज के एरिया में जहाँ भी ब्रॉडबैंड सर्विसेज नहीं है या जहाँ नेटवर्क नहीं आते हैं, तो अब वहाँ लोग टीवी कैसे देखते हैं? तो वहाँ दोस्तों, यहाँ इस मामले में मैं डीटीएच को बेटर मानता हूँ कि ऐसे दूर दराज के इलाकों में जो है जहाँ इंटरनेट की पहुँच नहीं है, वहाँ दूर दराज के इलाकों में डीटीएच बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करती है और करती रहेगी। सपोज दैट ऐसा भी होता है कि हम अपने कार में हैं तो कार में भाई ऊपर छतरी तो लगाया नहीं जा सकता, लेकिन हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ हमारे मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं है, तो डीटीएच कंपनियाँ भी ये सुविधा देती है कि कार के ऊपर छतरी तो नहीं लगती, लेकिन कार के बोनेट के ऊपर एक ऐसा सेटअप लगता है कि वो ऑटोल होता रहता है सैटेलाइट से। आप डिश टीवी या दूसरी कंपनी का, मुझे डिश टीवी का तो पता है, दूसरी कंपनी का नहीं पता, जो डिश टीवी वगैरह जो डिश टीवी जो है वो आप देख सकते हो अपने कार के अंदर। उसका खर्चा लगभग 2.5 लाख 3.5 लाख 4 लाख रुपये आता होगा। और मैंने दिल्ली के अंदर देखा था, कहीं सेटअप हो रहा था तो मैं वहाँ गया हुआ था तो देखा मैंने। तो ऐसे कंडीशन में जो है डीटीएच वैल्यूएबल है, लेकिन अब उसको ऐसी जगहों में जहाँ इंटरनेट है ही नहीं, वहाँ आप ओटीपी को कैसे ऑपरेट करोगे? तो यहाँ एक बड़ा सवाल जो है दोस्तों बन के आता है। तो फाइनली प्राइसिंग और सर्विस दोनों के हिसाब से मैंने आपको क्लियर कर दिया है, क्लियर हो गया होगा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म बेटर है या डीटीएच प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के इस सेशन में आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा, और नहीं तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। बेटर रहेगा आप मुझसे यूट्यूब पर यहाँ कमेंट ही दें, क्योंकि ज़्यादातर कॉल मैं रिसीव कर नहीं पाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं बंद करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। और टेक्नोटेक केयर के जुड़े जो भी सवाल जवाब हो, डीटीएच से जुड़े, ओटीटी से जुड़े जो भी सवाल जवाब, ब्रॉडबैंड से जुड़े जो भी सवाल जवाब हो, या आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते रहिए वीडियो, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।